Hello friends, I welcome you all to my channel Judiciary Prime. I am Shelly. I hope आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी राजस्थान एपीओ की। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है, जिससे मैंने अपना राजस्थान एपीओ क्लियर किया था लास्ट टाइम। मेरे 90 मार्क्स आए थे विथ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग लास्ट ईयर भी थी और इस टाइम पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। फ्रेंड्स, मेरी स्टडी पूरी सेल्फ स्टडी थी। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगी कि आप सबको कैसे आगे अप्रोच करना है इस एग्जाम का। चाहे आप एकदम ये आपका एग्जाम फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो या आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम दे रहे हैं, ठीक है, ये सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आपके पास 5 ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, लास्ट होगा ई। अगर ई आपको कब फिल करना है, जब आपको ए बी सी में से कोई आंसर नहीं पता तो नॉट अबव। अगर आपने ऊपर में से कोई भी आंसर आपको नहीं पता तो आपको इसको मार्क करना है। ठीक है, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, और एक और चीज याद रखनी है आपको, अगर आपने ये ई ऑप्शन को 10% से ज्यादा, 10% अगर आपका ये हो गया ई मारा, तो इस केस में आपका पेपर डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो आप। तो आपको इस चीज का भी याद रखना है कि आप बहुत ज्यादा पेपर नहीं छोड़ सकते। 100 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, इसमें से 70 मार्क्स आपके लॉ के हैं, 30 मार्क्स आपके लैंग्वेज के हैं। पेपर आपको नौबत ही नहीं आएगी कि आपको इस ऑप्शन पे जाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये देखना है कि हमारे पास टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं। 14 सब्जेक्ट्स हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, और इन 14 सब्जेक्ट्स में आपका आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी भी एडेड है। ठीक है, मेरे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको डेली 8 आवर्स पढ़ना है। और मैं ये समझ रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट अब ये समझेगा कि वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने तो पहले एग्जाम दे रखा है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं इसको कम टाइम दूंगा। तो नहीं, आप ये गलती मत करिए। ठीक है, कंपटीशन क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा है और अभी जुडिशरी की कोई वैकेंसी नहीं है, तो अभी सबकी आईज, ऑल आईज आर ऑन दी एपीओ एग्जाम्स, वेदर इट इज बिहार एपीओ और इट इज राजस्थान एपीओ। ठीक है गाइस, और आपको डेली 8 आवर्स पढ़ना है। हम प्रिपरेशन 12 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। हम ये मान के चल रहे हैं कि कल से हम स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, आज आप इंजॉय कर लीजिए, आज आप रिलैक्स कर लीजिए, आज आप रिसोर्सेज जाके खरीद लीजिए। आपको अगर कोई मूवी देखनी है आप मूवी देख लीजिए। कल मॉर्निंग से आपको स्टार्ट कर देनी है पढ़ाई। और अब मैं अपना एक ये व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, ये फ्री है। ठीक है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, दिस इज माय ऑफिशियल नंबर। यहाँ मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस और मेंटोरशिप दूंगी फ्री में। ठीक है, जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज करिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया कि लास्ट ईयर मेरे क्या मार्क्स थे, 90 मार्क्स थे, काफी अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आप ये देखिए आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। ठीक है, हर इंसान के पास जो भी अभी स्टडी, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वेदर यू आर स्टडिंग सेल्फ स्टडी और आपने कोई बैच या कोर्स परचेज कर रखा है, स्टिल आपके पास ये होना चाहिए मटेरियल। आपके पास बेयर एक्ट्स होने चाहिए सारे मेजर एक्ट के। ये आप एम्बिशन का ले सकते हैं, ये आप यूनिवर्सल का ले सकते हैं, चाहे आप परीक्षा मंथन का ले सकते हैं, ये आपकी ऊपर है। सेकंड, माइनर एक्ट्स का आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। और आप देखेंगे अभी मार्केट में सारे माइनर एक्ट की सारी पीडीएफ, सॉरी, माइनर एक्ट का कंपाइल्ड एक बुक है पूरी, जिसमें सारे राजस्थान के माइनर एक्ट्स हैं एक जगह। तो ये ज्यादा बेटर है आपके लिए लेने का, कि अगर आप अलग अलग बेयर एक्ट लेने से अच्छा आप एक कंपाइल्ड बेयर एक्ट ले लीजिए, मार्केट में ये अवेलेबल है,
आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको इसकी लिंक भेज दूँगी, ठीक है? और अगर आपको ये भी इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है या इसमें भी अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं, आपके पास बुक नहीं पहुँचेगी, तो आप मुझे कांटेक्ट करके मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? ये आपको फ्री मिलेगी। अब आपको क्या करना है, आपको हिंदी की क्लास यूट्यूब से करनी है, ठीक है? आपको इसके लिए भी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, ये लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे ट्यूटर्स आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, एक लेक्चर आप डेली कर लीजिए। सेम इंग्लिश में आपको सूर्या सर की क्लास प्रेफ़र करनी है, सिर्फ़ इनकी क्लास, इसके अलावा आपको कोई क्लास नहीं करनी है, ठीक है? ये आप डेली कर लीजिए, सर जैसे टाइम टेबल से अपने पढ़ा रहे हैं, आपको डेली ये 45 मिनट्स तक का मैक्सिमम एक लेक्चर होता है सर का, ये आप डेली देख लीजिए। एक एक दिन आप इनका ये लेक्चर देख लीजिए, एक हिंदी के किसी सर का लेक्चर देख लीजिए। ये आप अल्टरनेट डेज में भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि। इसके अलावा मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश की बुक लेने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू राजस्थान के आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और आपको राजस्थान की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा लास्ट ईयर का प्री प्लस मेंस का। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए, सबसे इजी है। आप किसी का लेक्चर देखेंगे, आपको किसी की पीडीएफ नहीं मिलेगी, सबसे अच्छा आप वेबसाइट से आप पीडीएफ निकालिए और फिर किसी का लेक्चर देखना है या ऑफिशियल आंसर की से आप मैच कर लीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो है आता कहाँ से है। तो क्वेश्चन जो आपका मेन है ना, वो बेयर एक्ट बेसिस आता है, ठीक है? इलस्ट्रेशन बेसिस आपका आएगा, इलस्ट्रेशन आएगा आपका आपका और एक्सप्लेनेशंस आएंगे कि कहाँ पे एक्सप्लेनेशन किस सेक्शन में दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट ईयर भी ऐसे ही आया था, ठीक है? जो बेनिफिट था ना, आईपीसी में बेनिफिट की बात करते हैं, जो सेक्शन 89 से लेके 92 में बेनिफिट की उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी थी कि किस सेक्शन में है, ठीक है? लास्ट ईयर में। तो आपको बेयर एक्ट तो ये आपकी की है, इसका तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि आप कुछ और पढ़ सकें, ठीक है? कोई भी कोचिंग जो भी करोगे आप, वो आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ाएगा। तो आज आपसे बेयर एक्ट स्टार्ट कर लीजिए। आपके पास पीवाईक्यू की परीक्षा मंथन की बुक आती है, वो होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो परीक्षा मंथन के अलावा आपके पास सिंगल्स या यूनिवर्सल किसी की अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी इतना कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको पीडीएफ इसकी दूंगी। और एक केस लॉस की बुक होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको यूट्यूब में ये भी फ्री मिल जाएगी सारी, ठीक है? तो आप इस पे वो करिए, बहुत ज्यादा बुक्स आपको नहीं खरीदनी है। बुक्स मेन आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए, माइनर और मेजर की, इसके अलावा आपको बुक्स का इतनी ज्यादा इकट्ठी नहीं करनी है। आप इकट्ठे कर लोगे, आप पढ़ोगे नहीं तो पैसे क्यों वेस्ट करने, है ना? अब हम ये देखते हैं, हमारा ये जो रोड मैप है ये 4 फेज में डिवाइड होगा, ठीक है? 4 फेज। पहले फेज में हम बीएसए वर्सेस एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे और माइनर एक्ट पढ़ेंगे, साथ में हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे ऑल्टरनेट डेज पे। फेज 2 में हम बीएनएस वर्सेस आईपीसी पढ़ेंगे, सेम माइनर एक्ट्स पढ़ेंगे और सेम हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे ऑल्टरनेट डेज पे। ऐसे ही फेज 3 में हम सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस पढ़ेंगे, इसमें भी हम माइनर एक्ट्स पढ़ेंगे और हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे, लैंग्वेज ऑल्टरनेट डेज पे हम ये देखेंगे। अब फेज 4, फेज 1 तक आपका सब कंप्लीट हो चुका है। 7th ऑफ अगस्त तक हम एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? 7th अगस्त। और अब हम 4th फेज यहाँ से 8th अगस्त से अब हम लग जाएंगे अपने प्रीलिम्स पे, ऑनवर्ड्स हम शिफ्ट कर लेंगे अपने प्रीलिम्स पे, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं इसको और डिटेल में। तो स्टूडेंट पहले आपको 12th ऑफ जुलाई को आपको ये पढ़ना है, चैप्टर 1 और 2 में ये सेक्शंस हैं आपके, आपको ये पढ़ना है, ठीक है? ये 5 आवर्स पढ़ना है आपको डेली। लॉ आपको 5 आवर्स पढ़ने हैं। पॉक्सो आपको जो माइनर लॉज है वो डेली आपको 2 आवर्स पढ़ने हैं और 1 आवर आपको डेली लैंग्वेज पढ़ना है ऑल्टरनेट डेज में। ये आपका टाइम टेबल होगा। सबसे बेटर होगा कि आप इसको लिखते रहिए, ठीक है? जो मैं आपको बता रही हूँ आप टाइम टेबल लिखते रहिए, फिर आप इसको अपना फेयर कर लीजिएगा और अपने वॉलपेपर पे चिपका दीजिए, ठीक है? सेम मैंने आपको बताया 13th को आपको चैप्टर 1 और 2 भी पढ़ना है और उसके बाद आगे का ये भी पढ़ लेना है आपको। ये आपका रिवीजन हो जाएगा इस वाली क्लास का और इस वाली क्लास का, ठीक है? इसमें भी आप पॉक्सो पढ़ लीजिए। आपको पॉक्सो 2 दिन में डिवाइड करना है।
ठीक है। और इन 2 दिन में आपको इसमें केस लॉज भी देखने हैं, आप यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा या गूगल से सर्च कर लीजिएगा, क्लॉड यूज कर लीजिएगा, आपको जो भी रिसोर्सेज यूज करने हैं, केस लॉज करना है आपको और एमसीक्यू प्रैक्टिस, तब आपका ये पॉक्सो कंप्लीट हो जाएगा। बेयर एक्ट, केस लॉज और एमसीक्यू, बहुत ज्यादा केस लॉज उसमें नहीं जाना है, लेटेस्ट और लैंडमार्क में जाना है। सेम मैंने आपको बता दिया है कि आपके ये चैप्टर करने हैं, ठीक है। और आपको साथ में ऐसे रिवाइज करना है जितना हमने पढ़ लिया है, एमसीक्यू करना है आपको, और साथ में आपको केस लॉस करने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक्ट बता दिए हैं छोटे, ये तीन तीन, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको कंपैरिजन कैसे करना है, कंपैरिजन आपको कैसे करना है, ये आपको मैं अभी यूट्यूब पे कंपैरिजन चार्ट, यूट्यूब पे या आप व्हाट्सएप से मेरे से कंपैरिजन चार्ट ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, मैं आपको कंपैरिजन चार्ट भेजती हूँ, ठीक है। और आप न्यू एक्ट, जो आपके पास न्यू एक्ट है, न्यू एक्ट में आप जाके इनको पहले आप न्यू एक्ट पढ़िए, और जो भी कंपैरिजन जैसे आपको बता रखा है सेक्शन 1 में ये चेंजेस आए हैं, सेक्शन 2 में आप न्यू एक्ट के आगे उसको मार्क कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। आप न्यू एक्ट के आगे ही लिख लीजिए कि आईपीसी में ये पनिशमेंट थी, आई बीएसए में ये वर्ड नया अभी ऐड हुआ है, तो आपको न्यू एक्ट को ही बेयर एक्ट में ओल्ड वाले में ऐड ऑन कर लेना है, ठीक है। ये आपको मैं कंपैरिजन चार्ट आपको व्हाट्सएप करती हूँ, आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। कुछ भी सब चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आपको कुछ भी ये नहीं करना है। आप ये देख रहे हैं कि हम 19 ऑफ जुलाई को हमारा बीएसए कंप्लीट हो रहा है, हमारा बीएसए वर्सेस एविडेंस एक्ट बहुत कम कम पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो। और आपको मैं ये बात बता रही हूँ, ये हमारा मेंस का सिलेबस है, ये हमारा मेंस का सिलेबस है, इसीलिए हमें इतना दिन लग रहे हैं, 8 डेज लग रहे हैं हमें। अगर हम इसको सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ने बैठेंगे ना, तो प्री में तो इसमें मुश्किल से 20 सेक्शंस पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आप 20 सेक्शंस पढ़ के, ये तो आप एक 1 डे में पढ़ लोगे, अब आप 1 डे में पढ़ने के बाद आप बाकी टाइम क्या करोगे। और जब आपका 2 सितंबर को आप एग्जाम दे के आ गए, आपका प्री क्वालिफाई हो गया, 27 दिसंबर को आपका मेंस है, क्या आप इस बीच में आप पूरा बेयर एक्ट पढ़ोगे, आप आंसर राइटिंग करोगे, बेयर एक्ट पढ़ोगे, हिंदी और इंग्लिश का आप लेटर राइटिंग करोगे, आप पहले 1 महीने वेट करोगे कि आपका एग्जाम क्या, आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो आपको इतनी चीजें बात के लिए छोड़नी क्यों है। इसीलिए हम इसको अभी मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इतना टाइम लगा दिया, जब हम 8 अगस्त से जब हम सेकेंड फोर्थ फेज अपना स्टार्ट करेंगे, फोर्थ फेज, तब हमें लगाएंगे ना, वन वन डे में हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, जो जो चीजें बचेंगी हम जल्दी जल्दी करेंगे उसको। और हम 8 आवर्स ही पढ़ेंगे डेली, हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम हंसते खेलते पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। अब सेकंड आप ये देख रहे हैं कि सेकंड फेज में आपको बीएनएस वर्सेस आईपीसी करनी है, ये आपकी 20 से 30 जुलाई तक चलेगी, ठीक है। इसको भी आपको डेली 5 आवर्स, आपको 5 आवर्स आपको आईपीसी और इसको देना है, 2 आवर्स आपको जेजे एक्ट को देना है। जेजे एक्ट को मैं 3 डेज में करा रही हूँ, ठीक है। जेजे एक्ट आपको 3 डेज में करना है, ओके। उसके बाद आप 1 आवर जो है वो हिंदी इंग्लिश का कर लीजिए, लैंग्वेज का ऑल्टरनेट डेज पे आप लैंग्वेज कर लीजिए, या 5 डेज इंग्लिश कर लीजिए, 3 डेज आप हिंदी कर लीजिए, अगर आपकी हिंदी वीक है तो हिंदी को 6 डेज कर लीजिए या 4 डेज कंटिन्यूस कर लीजिए, ये पूरा आपके ऊपर है, लेकिन आपको डेली करना है। बस आप चाहे जो भी सब्जेक्ट करिए, डेली करते करते रहना है आपको ये। आप इस हिसाब से देखोगे, जो हमने बीएसए में अप्रोच रखी थी, मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं आपके, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा इसमें बता दिया है। रिवाइज कब करना है आपको, इसमें पनिशमेंट करनी है। फिर ये 4 डेज मैंने आपका एक्साइज एक्ट के लिए रखा है, एक्साइज एक्ट क्योंकि थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम आती है, लेंदी है थोड़ा सा, और इसमें बहुत सारे पनिशमेंट्स अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए मैंने इसको 4 डेज में डिवाइड किया है, इसी में आपको लास्ट डे तक, मतलब आपको रिवाइज भी करते रहना है, इसको पढ़ते भी रहना है, टोटली बेयर एक्ट पढ़ना है, बेयर एक्ट पढ़ना है। केस लॉज इसमें नहीं है, इसमें केस लॉ नहीं है, इसमें एमसीक्यूज है बस, ठीक है। आप ये देख रहे हैं मैंने डेज पे आपको डिवाइड कर दिया है, ये कि आपको किस दिन क्या करना है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी इस दिन ये भी कंप्लीट हो रही है आपकी, ठीक है। 26 जुलाई, सॉरी, आप ये देख रहे हैं कि आपकी
30 जुलाई को देखो हमने कितनी बार रिवीजन ले रखा है। और इस बीच में आप देख लो आपका आर्म्स एक्ट भी हो गया है। ये हिंदी इंग्लिश इधर आएगा, आपका लैंग्वेज का पोर्शन है, डेली 1 आवर का। आर्म्स एक्ट भी आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखिए 30 जुलाई तक आपकी चीजें क्या क्या कंप्लीट हो चुकी हैं। हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं 12 जुलाई को, और 30 जुलाई को आपकी चीजें क्या क्या कंप्लीट हो रही हैं आप ये चेक करिए। ऑल माइनर एक्ट्स, ठीक है। हम एमसीक्यू और केस लॉस कर रहे हैं, उसी 2 आवर्स में कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, छोटा छोटा है, आपका हो जाएगा। फिर हम बीएनएस वर्सेस आईपीसी कर रहे हैं, उसका हम एमसीक्यू और केस लॉस कर रहे हैं, ये हम डेली 5 आवर्स कर रहे हैं। अगर किसी का स्टूडेंट का नहीं ये टारगेट कंप्लीट हो पा रहा है तो उसको मैक्सिमम और टाइम देना पड़ेगा, चाहे आपको 1 आवर वो करना पड़ रहा है। और अगर किसी स्टूडेंट का मे बी ये 3 आवर्स में हो सकता है, मेरा तो ये 2 आवर्स में हो जाएगा, है ना। तो ये आपके डिपेंड करता है चीजें, ठीक है। और हमारा हिंदी और इंग्लिश ऑल्टरनेट डेज पे हम डेली कर ही रहे हैं, तो हमारी इसकी भी अब बेस बन चुकी है, ठीक है। अब हम एक दिन का ब्रेक लेंगे। इस बीच में हमने ब्रेक नहीं लिया है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया है, क्योंकि हम पढ़ जब 8 आवर्स ही रहे हैं तो हमें ब्रेक की क्या जरूरत है। लेकिन हम इसके बाद पूरा एक दिन का ब्रेक लेंगे। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सीआरपीसी में। अब आप ये देखो कि सीआरपीसी ना, हम सीआरपीसी को सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सीआरपीसी को सिर्फ हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कम है, और सीआरपीसी को ना हम बीएनएस और सीआरपीसी को हम 3 सितंबर से पढ़ेंगे। 3 सितंबर को जब हम एग्जाम देकर आएंगे और हम सब आराम से कट ऑफ पार कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि हम कट ऑफ क्या आ रही है, हमें कोई वीडियो नहीं देखनी है कट ऑफ की, ठीक है। हम 3 सितंबर से सबसे पहले अपना 10 डेज या 15 डेज में हम अपना बीएनएसएस का आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। हम पहले इसी सब्जेक्ट से, क्योंकि हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट हो ही चुके हैं ना, तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बीएनएसएस का मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस दिन पे कितने सेक्शंस करने हैं, कितना रिवाइज करना है। प्रोसीजर सेम होगा, बेयर एक्ट करना है आपको, एमसीक्यू करना है आपको, कंपेयर चार्ट मैं आपको दे दूंगी, ये आपको एक दिन में हो जाएगा, या आप साथ साथ में कर लीजिए। और आपको केस लॉस करने हैं जो इम्पोर्टेंट है वो। यहाँ पे आपको माइनर एक्ट करना है। माइनर एक्ट डेली आप इसको भी 2 आवर्स डेली करिए आप माइनर एक्ट। बेयर एक्ट की रीडिंग करिए सेम, ठीक है। बेयर एक्ट की आप रीडिंग करिए, एमसीक्यू करिए इसका, और साथ में इसके केस देख लीजिए अगर कोई है। अब आपको डेली इसमें अब आपको चेंज लाना है, क्योंकि अब हम 1 अगस्त में आ चुके हैं। आपको डेली हिंदी बना एक लेक्चर करनी है आपको किसी सर की, और डेली आपको इंग्लिश में एक लेक्चर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आप स्टार्टिंग से करेंगे आपको इसकी एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, सेपरेट नोटबुक बनानी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 डेज में हम 6 डेज में हम बीएनएसएस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप हर दिन एक एक माइनर एक्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हर दिन एक एक माइनर एक्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आप फिर 7th को फिर एक ब्रेक लीजिए, 7th को फिर आपका एक ब्रेक होगा। अब हम 8th को अपनी न्यू स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा फेज 4 होगा, जो हमारी न्यू स्ट्रैटेजी होगी। अब हम प्रीलिम्स के अब हम प्रीलिम्स के टॉपिक्स पे आ जाएंगे, सारे सारे प्रीलिम्स का टॉपिक होगा। अब हम सिर्फ 1 डे लेंगे, 1 डे फॉर 1 सब्जेक्ट, ठीक है। और साथ में हम इंग्लिश का 1 लेक्चर या 2 लेक्चर, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपकी इसमें। और हिंदी का 1 लेक्चर या 2 लेक्चर, आपके जो सर के कोई लेक्चर के बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसे करके इसको करेंगे बेयर एक्ट, ठीक है। आप इसको चाहे आप 2 डेज में मेजर एक्ट को करिए और एक माइनर एक्ट को साथ में करिए, या आप जो भी मेजर एक्ट है उसको पूरा एक दिन में पढ़ लीजिए, नेक्स्ट डे आप एक पूरा या 2 माइनर एक्ट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रोसीजर आपका यही होगा। अब एक अनाउंसमेंट है स्टूडेंट, कि मैं एक किसी भी बच्चे को अगर ये टाइम टेबल फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये सबके साथ होता है
कि हमें थोड़ा डिसिप्लिन बनाने के लिए हमें कोई चाहिए होता है, हमें मोटिवेशन के लिए कोई चाहिए होता है कि कोई ग्रुप हो जहाँ पे हम ऐड हो, जहाँ पे और स्टूडेंट्स ऐड हों और उन स्टूडेंट्स के साथ हम बात कर सकें, डिस्कशन कर सकें और साथ जो भी अपना टाइम पास वाली बात भी करनी है तो हम उन्हीं से ही कर सकें, क्योंकि हम अपने फैमिलीज और सबसे आप कट ऑफ कर चुके होते हैं और आपका मेंटल लेवल ऐसा होता है कि आपको हर किसी की बातें आपकी कोई नहीं समझ सक पाता है कि आप किससे शेयर करें। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा किसी की कोई भी प्रॉब्लम आती है कि वो टाइम टेबल इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतने ज़्यादा जो जितने भी कोई बैच उसने अगर अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं सेम टाइम टेबल पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। इससे क्या होगा कि आप जो है इस लेक्चर को देखिए, ठीक है, और मान लीजिए मैंने आपको जो भी सेम टाइम टेबल है, मैंने 1 आवर में आपको वो लेक्चर करा दिया, फिर मैंने आपको उसकी पीडीएफ भेज दी। ठीक है, पीडीएफ लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि कोई भी बच्चा पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। अगर वो 1 आवर का मेरा लेक्चर देख रहा है, ठीक है, और एक मैं मेजर एक्ट का कराऊंगी और एक मैं माइनर एक्ट का कराऊंगी, तो कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा लेक्चर देख रहा है तो वो एक नोटबुक बनाएगा। इसी नोटबुक में मैं साथ में आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा दूंगी सेम टॉपिक के, और मैं साथ में इसी के इम्पोर्टेंट केस लॉज भी करा दूंगी। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप डेली एक मेजर एक्ट और एक माइनर लॉ का मेरा अगर 2 से 3 आवर्स का टोटल एक दिन का लेक्चर आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो आपको उसके बाद सिर्फ 2 आवर्स और लगेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, सेम चीज जो मैंने पढ़ाई है उसको, है ना। तो ये अगर आपको इजी लगता है इस चीज को कि आप मेरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद मेरे लेक्चर के तुरंत बाद आप दोबारा से बेयर एक्ट उस चीज को पढ़ लीजिए, लेक्चर पढ़ते पढ़ते आप साथ में बेयर एक्ट में लिखते रहिए जो भी चेंजेस कंपैरिजन में बता रही हूँ, और फिर उसको बताने के बाद आप उसी थोड़े टाइम बाद आप उसको दोबारा रिवीजन कर लीजिए, या नेक्स्ट मॉर्निंग में उठते ही आप इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जैसा अच्छा लगे, तो अगर आपको ऐसा ये टाइम टेबल के साथ आपको लेक्चर्स चाहिए जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सबको ऑल द बेस्ट है। आई होप मेरी ये स्ट्रैटेजी मेरे तो बहुत काम आई है। ठीक है, मैंने सिक्स सिक्स प्रीलिम्स बैक टू बैक निकाले हैं हर स्टेट के। ठीक है, तो मैं इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था मैंने हमेशा, और मैंने ये स्ट्रैटेजी बहुत लोगों को ये हेल्पफुल रही है, मैंने बहुत लोगों को यही सेम टाइम टेबल फॉलो करवाया है। तो आई होप आप मेरे से जुड़े तो आप भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करिए, और कोई भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स।